उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि रिसेंटली कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 8, 9, 10 जून को, उन अभ्यर्थियों को लगा कि उनका जो बस का किराया है सारा का सारा माफ़ है और उसको देख करके वो अभ्यर्थी बसों पर चढ़े और एग्ज़ाम देने के लिए अपने स्थानों पर गए। तो आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें एक व्यक्ति हैं जो कि कंडक्टर हैं शायद से, और वो कह रहे हैं कि कोई भी बस का किराया माफ़ नहीं है, जितना पैसा बनता है आपको पूरा का पूरा पैसा देना है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड भी दिखा रहे हैं, एडमिट कार्ड दिखाने के बाद भी उनको बस का किराया माफ़ नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा माजरा है क्या? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के अनाउंस करने के बाद भी इस चीज़ को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और किस तरीके से जो लाखों अभ्यर्थी हैं वो इस परेशानी से गूंज रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको 50% बस के किराए पर छूट मिलेगी। परंतु उनका जो ट्वीट आया था उस ट्वीट को कैंडिडेट सही तरीके से समझ नहीं पाए और उनको लगा कि पूरा का पूरा जो बस का किराया है वो फ्री है। तो ऐसा नहीं था, लगभग आपको सिर्फ और सिर्फ 50% की ही छूट मिलनी थी। चलो ठीक है, 50% की छूट सही है। अगर 300 रुपये किराया है, कोई विद्यार्थी एक बड़े ज़िला से दूसरे बड़े ज़िला जा रहा है और 300 रुपये किराया है, अब उसका 150 रुपये किराया लगेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। 50% डिस्काउंट देना भी सरकारी सुविधाओं में एक काफ़ी बड़ी बात होती है। परंतु समस्या तब आई जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए बसों पर चढ़े। उन्होंने अपने घरों पर ये कहा कि भाई आप हमको ज़्यादा पैसे मत देना, अपने माता पिता से कहा कि अब हमको ज़्यादा पैसे मत देना, सरकार ने बस का किराया माफ़ कर रखा है। परंतु जब वो बसों पर चढ़े और उनको इस तरीके का व्यवहार देखने के लिए मिला कंडक्टरों के द्वारा कि वो कह रहे हैं कि भाई बस का किराया फ्री नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट क्यों हुई? क्या जो बस कंडक्टर्स हैं वो अपने ही चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर इन लोगों तक जो संज्ञान है, जो विज्ञप्ति है, जो नोटिस है, जो लेटर है वो पहुंचा ही नहीं है? इस चीज़ की रिपोर्ट तो आप लोगों को आने वाले दिन पर मिलेगी। बट इस इंसिडेंट के बाद जब ये वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो वायरल के बाद हमको काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसे देखने के लिए मिला है जहाँ पर 50% का डिस्काउंट भी दिया गया है बस कंडक्टर्स के द्वारा और बस मालिकों के द्वारा, जो कि सरकार के अधीन आती हैं। बट काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये प्रॉब्लम आई है और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इस चीज़ से पीड़ित हुए हैं। लगभग 28 लाख के करीबन अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पेपर देने के लिए अप्लाई करे हैं, और उसके बाद आप मान करके चलो कि अगर 10 लाख विद्यार्थी भी पेपर देने के लिए गए या फिर 15 या 20 लाख अभ्यर्थी भी पेपर देने के लिए गए, तो उन अभ्यर्थियों में से अगर 1000 अभ्यर्थियों को भी समस्या होगी इन चीज़ों के दौरान, तो ये चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाती है। इससे जो व्यक्ति एज अ कंडक्टर काम कर रहा है उसकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा अगर उसने इस चीज़ को फॉलो नहीं करा, और दूसरा उस ड्राइवर के ऊपर भी जांच बैठेगी और जो डिपो के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको नोटिस जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ से आप ये मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ को अपनी तरफ से क्लैरिफाई करा है तो ये चीज़ें इनको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। दूसरी बात, 8, 9, 10 3 दिन ये एग्ज़ाम चलना है और लगभग आपकी 3 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होना है, मतलब टोटल 9 शिफ्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। और 9 शिफ्ट्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 28 लाख कैंडिडेट्स का पेपर कराया जाएगा। तो 28 लाख कैंडिडेट अगर अपना पेपर देने के लिए जाएंगे तो बस का, ट्रेन का, इन सारी की सारी चीज़ों का अवेल करेंगे। इन सारे के सारे माध्यमों से ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेंगे। ऐसी परिस्थिति पर जब एक अभ्यर्थी घर से ही पैसे लेकर के नहीं आया है और लास्ट मोमेंट पर उसको कहा जाएगा कि बस का किराया पूरा का पूरा आपको देना है, तो वो अभ्यर्थी ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत घबराएगा ही घबराएगा। परंतु मैं आशा करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को, इस सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करें और ये जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से मिटाएं, और जो नो फ्री
बस वाली जो अभी नैरेटिव चल रहा है अभ्यर्थियों के बीच में, इसको दूर करें। और जो ये कह रहे हैं कंडक्टर लोग कि आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, हम किसी का आदेश पालन नहीं करेंगे, ये जो बातें आ रही हैं, इन चीज़ों को जल्द से जल्द सरकार अपनी तरफ से रिजॉल्व करे। क्योंकि अभी आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, 2 दिन और अभ्यर्थियों का पेपर चलना है। और इस चीज़ में अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की असमस्या आती है तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आने वाले अभ्यर्थियों में भी, और जितने भी अलग साथी हैं उन पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता ही करता है। तो ये जो नो फ्री बस वाली जो बात है दोस्तों, ये फ्री होगी ही होगी। फ्री का मतलब पूरा फ्री नहीं होगा, 50% का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। बट जो अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा फ्री है, वो गलत सोच रहे हैं। आप लोग एज अ बैकअप अपने घर से थोड़ा बहुत पैसा लेकर के चलें, जिससे कि आप लोगों को बाद में समस्या ना हो। देखिए, पैसा अगर बचेगा तो आपके घर में ही वापस आएगा, बट अगर लगेगा तो इस चीज़ के कारण आपका एग्ज़ाम प्रभावित नहीं होना चाहिए। यही हमारा मेन कंसर्न है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाह रहा था कि बस फ्री है, 50% है, जो कन्फ्यूजन बच्चों के दिल में थी, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की हमने कोशिश करी है। दिस इज़ इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।